हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली श्रीवास्तव। एज अ बिगनर ब्लॉगर हमें हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि ये डोमेन नेम क्या होता है, ये डोमेन नेम किस तरीके से वर्क करता है, क्या ये ज़रूरी है डोमेन नेम परचेज़ करना, और हम कहाँ से परचेज़ करें डोमेन नेम, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे रिलेटेड टू डोमेन नेम और हाउ इट्स वर्क। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो चलिए फर्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज़ डोमेन नेम। ये डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम इज़ योर वेबसाइट नेम। जो भी आप अपने वेबसाइट को नाम देते हैं उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं। इसी डोमेन नेम से यूज़र हमसे जुड़ते हैं और यही यूआरएल टाइप करके यूज़र हमारे वेबसाइट पे या हमारे ब्लॉग्स पे आते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन जो हमको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आके वहाँ से देख या पढ़ सकते हैं। सो डोमेन नेम हमारे वेबसाइट का नेम होता है। डोमेन नेम के पहले आईपी एड्रेस था। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस सुना होगा, आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है, एक सेट ऑफ नंबर्स है। आपने देखा होगा आईपी एड्रेस बहुत जगह लिखा होता है, जैसे 123:124:125:6:8 डॉट, इस तरीके के एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होते हैं आईपी एड्रेस। सो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन से या एक वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं उसका एक इंडिविजुअली डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है। अगर हम दूसरे वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं तो उसका दूसरा आईपी एड्रेस होता है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल 4 या 5 वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है तो हमें सबका डिफरेंट आईपी एड्रेस याद करना पड़ता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दीज लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। सो उसका सॉल्यूशन क्या आया? उसका सॉल्यूशन आया नेम बेस्ड फॉर्मेट, मीनिंग ये जो आईपी एड्रेस है इसको रिप्लेस कर दिया गया डोमेन नेम से। इसका मतलब ये नहीं है कि आईपी एड्रेस अब नहीं होता है। आईपी एड्रेस अभी भी है और वो हमारे पर्टिकुलर डोमेन नेम से अटैच्ड है। तो इजी होता है हमें अपना डोमेन नेम याद करना और हमारे रीडर को हमारे डोमेन नेम के द्वारा हमें पहचानना और हमारे वेबसाइट पे आके जो भी हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसको पढ़ना। अभी हमने जाना कि डोमेन नेम क्या होता है, अब हमें ये जानना है कि डोमेन नेम किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंपल, जब हम एज ए यूज़र हम कोई इनपुट डालते हैं, कोई यूआरएल डालते हैं किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, इंटरनेट उसे ट्रांसमिट करता है डीएनएस के पास। व्हाट इज़ डीएनएस? डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक फ़ोन बुक है जहाँ पे सारे रजिस्टर्ड डोमेन नेम करस्पॉन्डिंग टू देयर आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। जब वो सर्वर ट्रांसमिट करता है डीएनएस के पास इंफॉर्मेशन, डीएनएस वहाँ पे अपने सर्वर में सर्च करता है कि क्या ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड डोमेन नेम है और क्या ये किसी आईपी एड्रेस से अटैच्ड है कि नहीं। क्योंकि जो भी सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो नंबर्स समझते हैं, दे डोंट रिकॉग्नाइज द नेम। जैसे वो आईपी एड्रेस उसे अपने सर्वर में मिल जाता है, हमारा वेब पेज ओपन हो जाता है, लोड हो जाता है और हम वो जो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जिस भी वेबसाइट के बारे में या जिस भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हम पढ़ना चाहते हैं, वो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से डीएनएस वर्क करता है। डोमेन नेम हमें पता चल गया कि वेबसाइट एड्रेस है, बट यूआरएल क्या है? यूआरएल इज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल हमारे वेब पेज का एक कंप्लीट एड्रेस होता है। URL 3 चीज इंक्लूड करता है। फर्स्ट प्रोटोकॉल, सेकंड डोमेन नेम और थर्ड डोमेन एक्सटेंशन। प्रोटोकॉल HTTPS है जो एक सिक्योर नेटवर्क है। मज़ारो जो मेरे वेबसाइट का नेम है वो डोमेन नेम है, एंड .com डोमेन एक्सटेंशन है जो कि टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है। सो URL इंक्लूड प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन। एक कंप्लीट वेब पेज का एड्रेस URL होता है और डोमेन नेम हमारे वेबसाइट का नेम होता है। अभी तक हमने जाना कि डोमेन नेम क्या होता है, ये डोमेन नेम किस तरीके से वर्क करता है, URL के कितने पार्ट्स होते हैं और URL होता क्या है। अब हमें क्या जानने की ज़रूरत है? हमारा डोमेन एक्सटेंशन, कि हमारे वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। उसके पहले जो हमारा डोमेन नेम है जिसको हम अपने वेबसाइट का नाम कह रहे हैं वो सेकेंड लेवल डोमेन है। सो
डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है? अभी तक आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जिसमें .com, .edu, .net, .info, .gov इस तरीके के लास्ट में लेटर्स लिखे होते हैं। ये जो लेटर्स हैं यही हमारा डोमेन एक्सटेंशन है। सो बेसिकली जो डोमेन एक्सटेंशन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन और सेकंड होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। जो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है वो किसी कंट्री से स्पेसिफिक नहीं है, बट वो एक स्पेसिफिक यूज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल .com इज़ फॉर कॉमर्शियल यूज़। अगर आप एक अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ समय बाद आपकी ब्लॉगिंग आपको मोनेटाइजेशन देगा, आपकी ब्लॉगिंग से आपको अर्निंग होगी। दैट मीन्स आपकी ब्लॉगिंग जो वेबसाइट है वो एक कॉमर्शियल वेबसाइट है जो कुछ दिन बाद आपको अर्निंग प्रोवाइड करेगी। इसलिए जनरली हमें एज अ ब्लॉगर .com लेके चलना चाहिए। .edu अगर आपकी वेबसाइट एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको .edu लेके चलना चाहिए, डोमेन एक्सटेंशन। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और आपने एक वेबसाइट गवर्नमेंट के लिए खोला है तो .gov। इसी तरीके से .info एंड .net ये सारा हमारा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन नेम है, डोमेन एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट सेकंड है कंट्री कोड टॉप लेवल एक्सटेंशन। ये नाम खुद ही बता रहा है कि इसमें कंट्री कोड इंक्लूडेड है, मीनिंग वो ऑर्गेनाइजेशन या वो वेबसाइट जिस भी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है वहाँ का उसे डोमेन एक्सटेंशन लेना पड़ता है। जैसे .in इंडिया का है, .us यूनाइटेड स्टेट का है, .uk यूनाइटेड किंगडम का है, .jp जापान का है। इसी तरीके से सारे कंट्री का कंट्री कोड डोमेन एक्सटेंशन है जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के हिसाब से लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा वेबसाइट amazon.in। सो जो ये .in है दैट मीन्स ये amazon.in स्पेसिफिकली इंडियन यूज़र के लिए। amazon.in एक डोमेन एक्सटेंशन है, कंट्री कोड डोमेन एक्सटेंशन है इंडिया के लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर वेबसाइट इंडिया में रजिस्टर्ड है। एज अ ब्लॉगर क्योंकि हम एक कंट्री में कंफाइन नहीं हैं, सो हम .com लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये डोमेन नेम अवेलेबिलिटी कैसे जानेंगे कि हमारा डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट ओपन किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने रीडर तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। सो हमारा डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। ये हम कैसे जानेंगे? ये हम डोमेन चेकर से जानेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्री डोमेन चेकर टूल्स प्रोवाइड करते हैं। हम वहाँ जाके अपने डोमेन नेम को चेक करेंगे कि वेदर ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। इसमें जो टॉप नाम आता है जहाँ से हम डोमेन नेम चेक कर सकते हैं वो है हमारा GoDaddy, होस्टिंगर, नेमचिप, domain.com और भी बहुत सारी रिलेटेड कंपनीज है जहाँ से आप अपने डोमेन नेम को चेक कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कैसे हम डोमेन नेम को चेक कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के द्वारा। गूगल पे जाके godaddy.com टाइप करेंगे, इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फूडिंग वेबसाइट शुरू करनी है, सो मैं चाहती हूँ कि मेरे वेबसाइट का नाम हो foodie.com। लेट अस चेक कि foodie.com अवेलेबल है कि नहीं। तो हमें पता चलेगा कि foodie.com ऑलरेडी टेकन हुआ है। तो अब हम एक ग्रेट ऑल्टरनेटिव GoDaddy ने दिया है कि हम शुगर प्लम foodie.com ले सकते हैं जो अवेलेबल है 1 ईयर के लिए इतने प्राइस में। तो अगर हम चाहें तो हम शुगर प्लम foodie.com ले सकते हैं या हम रीविजिट कर सकते हैं अपने डोमेन नेम को, हम चेंज करके कोई दूसरा डोमेन नेम ले सकते हैं। लेट चेक, एक बार हम कुछ और टाइप करके देखते हैं कि वेदर वो अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं दैट इज delightvegan.com। लेट्स चेक कि वेदर delightvegan.com अवेलेबल है कि नहीं। यस, इट इज अवेलेबल कि योर डोमेन नेम इज अवेलेबल। delightvegan.com अवेलेबल है 1 ईयर के लिए। सो हम चाहें तो delightvegan.com अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं, अपने डोमेन नेम का नाम रख सकते हैं। सो इस तरीके से हम किसी भी इस टाइप की डोमेन चेकर कंपनी के थ्रू जाके फ्री में अपना डोमेन नेम चेक कर सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं।
अभी हमने चेक कर लिया कि हमारा डोमेन नेम अवेलेबल है। अब हमें ये जानना है कि हम डोमेन नेम कहाँ से परचेज करें, कौन सी ऐसी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। एक कंपनी है, दैट इज ICANN है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेन नेम सिस्टम का रजिस्ट्रार है, जहाँ से पूरे डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज किया जाता है। ये बहुत सारी कंपनीज को एज अ रजिस्ट्री इसने अपॉइंट किया है, और उस रजिस्ट्री के द्वारा जाके हम अपना वेबसाइट का नेम परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडेड है, फॉर एग्जाम्पल GoDaddy, नेमचिप, होस्टिंगर, आपका domain.com, और भी बहुत सारे रिलेटेड कंपनीज है जिससे जाके हम डायरेक्टली अपने वेबसाइट का नेम चेक भी कर सकते हैं और वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। बट एक रिकमेंडेशन है जो हमें एज अ ब्लॉगर पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, हमें दो चीज़ की मेनली रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, हमारा वेबसाइट का नेम, दैट इज डोमेन नेम, और सेकंड हमें रिक्वायरमेंट होता है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग वो सर्वर है जहाँ पे हमारी पूरी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है फॉर अ वर्ल्ड वाइड व्यूअर। सारी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी डोमेन नेम 1 ईयर के लिए आपको फ्री प्रोवाइड करती है। सो इट्स बेटर नॉट टू टेक डोमेन नेम इंडिविजुअली एंड होस्टिंग इंडिविजुअली। हमेशा ये होता है कि हमें होस्टिंग के बारे में पहले से प्लान कर लेना चाहिए कि हमें किस वेब होस्टिंग से होस्टिंग परचेज करनी है। जैसे हम वेब होस्टिंग परचेज करेंगे उसके साथ हमें फ्री डोमेन भी मिलेगा। सो हमेशा होस्टिंग पहले लेना चाहिए, उसके साथ डोमेन नेम आपको फ्री मिलेगा 1 ईयर के लिए। अब कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है जो होस्टिंग के साथ डोमेन नेम प्रोवाइड करता है? वैसे कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत हैं, बट टू नेम सम, फर्स्ट आपका ब्लू होस्ट प्रोवाइड करता है, आपका ड्रीम होस्ट प्रोवाइड करता है, साइड ग्राउंड प्रोवाइड करता है, होस्टिंगर भी प्रोवाइड करता है, हॉस्टगेटर भी प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारी रिलेटेड वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको होस्टिंग के साथ साथ डोमेन नेम 1 साल के लिए फ्री प्रोवाइड करता है। अब हमने जान लिया कि डोमेन नेम हमें परचेज कहाँ से करना है। अब हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से टिप हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा डोमेन नेम बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा हो, जिससे रीडर उसको पढ़ के समझ के और हमसे कनेक्ट हो सकें। सो फर्स्ट टिप है फॉर चूजिंग अ डोमेन नेम कि आपका डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। डोमेन नेम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि यूज़र उसको पहचान ही ना पाए। इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी यूनिक। सेकेंड, आपका डोमेन नेम ईजी स्पेल आउट होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रीडर उसको ईजिली स्पेल आउट कर सकें। तीसरा क्या होना चाहिए कि आपके डोमेन नेम में कहीं पे भी नंबर्स या हाइफन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स या हाइफन्स डेफिनेटली यूज़र भूल जाते हैं या लगाना भूल जाते हैं तो वो किसी और वेबसाइट पे लैंड आउट हो जाएंगे। तो बेटर है कि आपको हाइफन या नंबर्स अपने डोमेन नेम में नहीं डालना है। चौथा, आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने डोमेन नेम में आप कोई कीवर्ड ऐड करें। कीवर्ड मीनिंग, फॉर एग्जांपल अगर मेरी फूडिंग वेबसाइट है और मैं फूडिंग वेबसाइट स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे डोमेन नेम में फूड वर्ड कहीं आए, या सॉल्ट या लेमन या पेपर या शुगर, इस टाइप के वर्ड्स आए जो फूड से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जिससे हमारी वेबसाइट का नाम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए रीडर के लिए कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट फूडिंग से रिलेटेड है, ये फूडिंग वेबसाइट है। सो हमें कीवर्ड्स डालने की कोशिश करना चाहिए। और फिफ्थ, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमें टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन ही लेना है। लेट्स समराइज, इस वीडियो में हमने क्या जाना। पहली चीज़ हमने जानी डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम हमारा वेबसाइट का नाम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है https://mazaro.com। यहाँ पे मज़ारो मेरे वेबसाइट का डोमेन नेम है और .com डोमेन एक्सटेंशन है जो कि टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन है। सेकेंड चीज़ हमने जानी DNS। DNS है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक फ़ोन बुक है जहाँ पे रजिस्टर्ड डोमेन नेम अलॉन्ग विथ IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। थर्ड चीज़ हमने जानी कितने टाइप के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के डोमेन एक्सटेंशन है, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन एंड सेकेंड कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन। नेक्स्ट चीज़ हमने जानी कि हमें हमेशा हमारा वेब होस्टिंग पहले प्लान करना चाहिए
फिर हमें डोमेन नेम लेना चाहिए, बिकॉज जितनी भी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है वो डोमेन नेम 1 ईयर के लिए फ्री प्रोवाइड करती है। सो हमें पहले प्लान करना चाहिए होस्टिंग, और उस वेब होस्टिंग कंपनी से हमें डोमेन नेम परचेज करना चाहिए, जिससे हमारा टाइम, मनी, एनर्जी सब हमारा बचे। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।